राधे राधे। जय गुरुदेव। आजकल संयुक्त परिवार तो है ही नहीं, लेकिन जितना भी है पति पत्नी और बच्चे, इतना ही रह गया है परिवार। तो उसमें भी अगर कुछ नहीं बन रही है बात और कुछ ना कुछ वजह से ना हम समय दे पा रहे हैं और ना ही हमारे विचार मिल पा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है झूठ। और झूठ हमें कब बोलना पड़ता है? क्योंकि सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि बात सच बोले। सच वही बोल सकता है जो कम बोलता हो और अच्छा करता हो, तो ही अच्छा बोल सकता है। तो सच बोलने के लिए हमें सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि हम ऐसा कार्य कोई भी ना करें जिससे हमें झूठ बोलना पड़े। क्योंकि झूठ हम कब बोलते हैं? महाराज श्री हमारे कहते हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम वो काम करते हैं जो हमारा समाज उसे नहीं अपनाता है या जो नहीं एक्सेप्ट करता है, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। झूठ का सीधा सा अर्थ है कि काम गलत है। हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे भी झूठ बोलना पड़ता है जहाँ काम अच्छे हो रहे हों और लोग उसको नापसंद कर रहे हों या कुछ उंगलियाँ उठा रहे हों, तो थोड़ा सा हम वहाँ पे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं, जुबान से। लेकिन अगर हम कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं और आगे चल के उसका रिजल्ट हमारे लिए भयानक होने वाला है, तो आगे का सोच के हमें उस झूठ को उसी समय झूठ को सत्य में बदल देना चाहिए। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो वो एक झूठ सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है। हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं उन सब से जुड़ा हुआ वो एक झूठ होता है जो कि बाद में असहनीय हो जाता है। क्योंकि कोई भी दुख हो, दर्द ज़रूर देता है, चाहे वो शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो। तो हम अगर अपने जीवन को सही लेके चलना चाहते हैं, सही दिशा में लेके चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सच बोलने की आदत होनी चाहिए कि जीवन में हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे जिससे हमें झूठ बोलना पड़े। झूठ बोलने की नींव है गलत कार्य। तो हम गलत कार्य क्यों करेंगे? हमें हमेशा सही कार्य करना है, सही रास्ते पे चलना है और हमेशा ये भी सोचना है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं लोगों को छुपा के। ईश्वर से नहीं छुपता है, गुरु महाराज से नहीं छुपता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को नहीं बताया तो किसी को पता नहीं है। हम भ्रम में जीते हैं। ये बात तो ऐसे हो गई जैसे एक बिल्ली दूध पीती है और आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहीं पे वो सब आते जाते लोग देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ सीधा सा अर्थ, यही कार्य तो हम लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो हमने कार्य किया है वो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी को पता चले ना चले, लेकिन अगर भगवान को पता चल रहा है तो वो कर्म तुम्हारे उसी में ही लिखे जाएंगे। जैसे एक सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला इंसान हो, दुनिया से झूठ बोल देगा और बॉस से भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा, और वहीं बॉस ने कहीं उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो लेकिन उसे बताया ना हो कि तुमने क्या किया है, तो क्या वो मान जाएंगे कि उसने नहीं किया ऐसा जो उसको नहीं करना चाहिए, वही कार्य किया है? और वो अगर लाख झूठ बोलेगा तो क्या उसके झूठ को सच मान लेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। जिस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा जाए वो झूठ छुपता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कारण अकारण बन के सामने ही आता है। तो ये तो उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है।
हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई देखे ना देखे, हमें किसी के देखने ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमें कर्म के द्वारा हमारे भाग्य बनाने वाले हैं वो तो सब देख रहे हैं। अगर हम इतना सोचने लग जाएंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो हमारे दुख भी नहीं होंगे। हमारे पास जो दुख आते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, और किया वही है जिसके लिए हम मना करते हैं। लेकिन दुनिया वाले तो आपके कहने पे आ जाएंगे, ऊपर वाला कहने पे नहीं आएगा। चित्रगुप्त, आपका चित्र जो बनाते हैं वो गुप्त रूप से बैठे हुए हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपका चित्र खींच के और ऊपर चला जाएगा कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। ऐसा हमारी माँ बोलती थी, मुझे समझाती थी कि कोई भी कार्य कर रहे हो, कहती थी हमारे कंधे पे चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, गुप्त रूप से हमें दिखेंगे नहीं। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके पास सारा लिखित में होगा। और वही हमारा, जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं तो वही खाता निकाला जाता है, और हमें लगता है कि हमने किसी को बताया नहीं तो पता नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें तो तुम्हारा एक छोटा से छोटा कर्म भी लिखा हुआ है, जो हो सकता है कई बार मानसिक तौर पे हमें ही पता ना हो कि हमने क्या किया, लेकिन उसमें लिखा हुआ है। अच्छा बुरा उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें भगवान देख रहे हैं, वो हमेशा देखते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।